हिंदी सिनेमा की दिग्गज गायिका लता मंगेशकर अपनी शानदार आवाज से लंबे समय तक दर्शकों का दिल जीत चुकी है। उनकी खूबसूरत आवाज के दुनिया भर में दीवाने हैं। लता मंगेशकर के बारे में हमेशा ये चर्चा रही है कि जब वो 33 की थी तो उन्हें किसी ने जहर देकर मारने की कोशिश की थी। अस्वर कोकिला ने इस किस्से पर अपनी प्रतिक्रिया दी है। लता मंगेशकर अब फिल्मी दुनिया से दूर रहती है। उन्होंने हाल ही में मीडिया को इंटरव्यू दिया। उन्होंने कहा, हम मंगेशकर्स इस बारे में बात नहीं करते क्योंकि ये हमारी जिंदगी का सबसे भयानक दौर था। साल 1963 में मुझे इतनी कमजोरी महसूस होने लगी कि मैंने 3 महीने तक बेड में बहुत सारा मुश्किल वक्त बिताया है। हालात ये हो गए थे कि मैं अपने पैरों से चल फिर भी नहीं सकती थी। इसके बाद लता मंगेशकर का लंबा इलाज चला था। उनसे पूछा गया कि क्या डॉक्टर्स ने उन्हें कह दिया था कि वो कभी नहीं गा पाएंगी। इसके जवाब में लता मंगेशकर ने कहा, ये सही नहीं है। ये मेरे धीमे जहर के इर्द गिर्द बुनी गई एक काल्पनिक कहानी है। डॉक्टर ने मुझे नहीं कहा था कि मैं कभी नहीं गा पाऊंगी। मुझे ठीक करने वाले हमारे पारिवारिक डॉक्टर RP कपूर ने तो मुझसे ये कहा था कि वो ठीक करके रहेंगे। लेकिन मैं साफ कर देना चाहती हूँ कि पिछले कुछ सालों में ये गलतफहमी हुई। मैंने अपनी आवाज़ नहीं खोई थी। लता मंगेशकर के अनुसार लंबे इलाज के बाद वो ठीक हो गई थी। उन्होंने आगे कहा कि इस बात की पुष्टि हो गई थी कि मुझे धीमा जहर दिया गया था। डॉक्टर कपूर का इलाज और मेरा दृढ़ संकल्प मुझे वापस लाया। 3 महीने तक बेड पर रहने के बाद मैं फिर से रिकॉर्ड करने लायक तैयार हो गई। इलाज से ठीक होने के बाद लता मंगेशकर ने फिर से गाना शुरू किया। इलाज के बाद उन्होंने अपना पहला गाना कहीं दीप जले कहीं दिल गाया, जो कि हेमंत कुमार ने कंपोज किया था। लता मंगेशकर ने कहा, हेमंत दा घर आए और मेरी माँ की इजाज़त लेकर मुझे रिकॉर्डिंग के लिए ले गए। उन्होंने माँ से वादा किया कि किसी भी तरह से तनाव दिखते ही वो तुरंत मुझे घर वापस ले आएंगे। किस्मत से रिकॉर्डिंग अच्छे से हो गई। मैंने अपनी आवाज़ नहीं खोई थी। वही अब लता मंगेशकर से पूछा गया कि उन्हें कभी पता चला कि उन्हें जहर किसने दिया था। इस बात के जवाब में दिग्गज गायिका ने कहा, जी हाँ, मुझे पता चल गया था, लेकिन हमने कोई एक्शन नहीं लिया क्योंकि हमारे पास उस इंसान के खिलाफ कोई सबूत नहीं था।